वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं सरदार इंद्रप्रीत सिंह, ग्लोबल मिडास फाउंडेशन फाउंडर। मैं शेयर करना चाहूँगा कुछ एक्सपीरियंस जो मैंने कुछ पिछले महीनों में देखा है, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मैं जब ट्रैवल कर रहा था पंजाब के अंदर, तो मैंने कई जगहों पे देखा कि ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे समागम हो रहा है और उन समागम के अंदर सरदार आते हैं, सरदार फैमिलीज आती हैं और उन लोगों को दिखाया जाता है कि ये समागम हो रहा है, बट उसके अंदर काम चल रहा है धर्म कन्वर्जन का, यानी रिलीजन कन्वर्जन का। हुआ क्या है कि वहाँ पे इस तरीके के कुछ इंस्टीट्यूशंस और ऐसे कुछ ग्रुप बड़े एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, जो वहाँ के गरीब किसानों को और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ये देते हैं लालच कि वहाँ पर अगर आप आज हमारे धर्म को अपना लेते हैं तो उस धर्म के अंदर हम आपके बच्चों की फ्री में पढ़ाई करवाएंगे, आपके घर में अगर कोई बीमार है तो उसका फ्री में इलाज करवाएंगे, और अगर आपके किसी भी सज्जन को देश छोड़ के बाहर विदेश में जाना है तो हम आपकी वीज़ा एप्लीकेशन में और वहाँ पे नौकरी के लिए जो है हेल्प करेंगे। मैं ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि सरदार होके, सरदारी होके और पंजाब के अंदर नाक के नीचे इस तरीके के 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार, 4-4 एकड़ के अंदर ऐसे समागम और ऐसी एक्टिविटीज चल रही हैं। और इसके साथ में आप देखेंगे बड़ी सारी जगहों पे जो फ्लाईओवर्स होते हैं, फ्लाईओवर से नीचे अलग अलग धर्मों के काफी ज्यादा पोर्ट्रेट, पेंटिंग्स और फोटो भी बनी हुई हैं। तो मेरा सवाल इसमें ये है यहाँ पे कि जो लोग वहाँ पंजाब के हैं और जिनको ये प्रॉब्लम्स पता है, तो वो क्यों नहीं कोई सवाल उठाते इस बात के लिए, और क्यों नहीं ये बात जो है लोगों की नजरों में आती। जिस तरीके से बौद्ध धर्म शुरू हुआ था बिहार से और आज सिर्फ मखलोडगंज में दलाई लामा जी के वजह से सीमित रह गया, तो मुझे लगता है ऐसा ना हो कि आने वाले कुछ सालों में कि पंजाबी और जो सिख धर्म है, तो अगर किसको बोले कि भाई हमें पंजाबी या सिख देखने हैं, तो वो बोले आपको सिख और पंजाबी तो मिल जाएंगे यूके में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। और अगर आपको इंडिया में पंजाबी और सिख पॉपुलेशन ज्यादा देखनी है तो वो आपको मिलेगी अमृतसर में। तो इसको रोकने के लिए मैं अपील करता हूँ दो कम्युनिटी से। एक, सबसे पहले जो लोकल लोग हैं उनको मैं चाहता हूँ कि वो एज अ वॉलंटियर हमारे साथ जुड़े, और कहीं पे भी किसको भी ऐसा पता चले कि ऐसा धर्म कन्वर्जन का काम चल रहा है दबा के, और उसके अंदर ऐसे सरदारों को और पंजाबियों को दूसरे धर्म में पिरोहा जा रहा है, तो वो इमीडिएटली हमें बताएं। हमारी लोकल टीमें वहां पे जाएंगी और इस आयोजन को इमीडिएटली रोकेंगी। दूसरी तरफ मैं अपील करता हूँ फॉरेन में एनआरआई कम्युनिटी से कि आज आप इंडिया से तो बाहर है, बट आप हैं तो पंजाबी, आप हैं सरदार और आप हैं पंजाब के। तो हमारी जो भूमि है उस भूमि को आज अगर हम सारे मिलके प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, और अगर हमने छोड़ दिया कि कोई जो वहां पे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई और है और वो अपने आप करें, तो ये जो धर्म कन्वर्जन का नाम चल रहा है, तो जिसकी जड़ ही नहीं रहेंगी तो वो बाहर जाके भी अपने आप को क्या बताएगा कि मैं किस धर्म का हूं और मैं कहां से हूं। तो बाहर जाके बिजनेस करना, बाहर जाके अपनी फैमिलीज को सेट करना तो ठीक है, बट कम से कम एकजुट होके जम्मू से कन्याकुमारी तक और इंटरनेशनली सारी एनआरआई कम्युनिटी जुड़े और अपने अपने लोग जो इनके पंजाब में हैं और उन लोगों से बात करें कि ये यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है, और उनको बताएं और संचेत करें कि वो लोग हम लोगों से जुड़ें और इसको रोकें। क्योंकि आज अगर ये नहीं रुका तो आने वाले कुछ सालों में वही हाल होगा जो मैंने आपसे अपने मन की बात करी है कि इस तरीके से जो बौद्ध धर्म है उसी तरीके से पंजाबी और सिखी भी रह जाएंगे। और जिन सरदारों ने और जिन गुरुओं ने अपनी जान की सेवा, जान की कुर्बानी दी, शीश कटाए दूसरे धर्म को और दूसरे अपने भाइयों को रोकने के लिए, आज वही सरदार, वही पगड़ी जो है अपने आप को और अपने धर्म को नहीं बचा पा रही। दूसरी हैरानी वाली बात यह है कि जो लोग भी ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं वो अपने नाम जो है दूसरे नहीं रखते, क्योंकि पब्लिक डोमेन में ये नहीं पता चलता कि ये कन्वर्ट हो चुका है। तो जो सरदार है वो रहेगा तो सरदारी, जो पंजाबी है वो रहेगा ही पंजाबी, बट वो प्रैक्टिस करनी चालू कर देगा दूसरे रिलीजन की। और आज अगर ये हाल पंजाब में है, तो जहां अगर पंजाब में ऐसी नींव कच्ची होती जा रही है जो बिल्कुल भी किसी के सामने नहीं आ रही है, तो आप ये सोचे कि जो बाकी हिस्से हैं देश के उसमें सरदार और पंजाबी कितने सेफ होंगे। और फिर वही जो सरदार पंजाबी आज अगर अपने देश में, अपनी कौम में, अपनी स्टेट में
सेफ नहीं है और इस तरीके से शिकार होते जा रहे हैं कच्चे लालच का, धर्म के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे, हेल्थ केयर के नाम पे। तो वो जब बाहर चले जाएंगे तो उनकी कौम की रक्षा के लिए और उनकी कौम की इज्जत और रिस्पेक्ट क्या रहेगी, जो आज अपने घर में ही इतने मजबूती से नहीं रह पा रहे। तो मैं अपील करता हूं सारी संगत से कि साथ में जुड़ें और हमें ऐसी गतिविधियों को बताएं। फिर मैं वॉलंटियर्स इन्वाइट करता हूं, जो वॉलंटियर्स हमसे पंजाब में जुड़े और वो लोग हमारे साथ जुड़ के लोकल लेवल पे जब हमें पता चले कि इस बेल्ट पे या इस कब्जे में या इस जगह पे ऐसा कुछ चल रहा है आयोजन, तो उसको जाके रोके। और तीसरा, मैं सारे पंजाबी और सिख फैमिली से पूरे इंडिया में और इंटरनेशनली अपील करता हूं एनआरआई कम्युनिटी से कि वो सारे जुड़े हम लोगों के साथ, और प्लस अपने जितने भी रिश्तेदार, अपने जो भी लोग उनके पीछे पंजाब में हैं, उन सारे लोगों को संचेत करें कि आज अपना सिख धर्म इतना वीक या इतना कमजोर नहीं हुआ है कि कोई भी दूसरा धर्म या कोई भी विदेशी ताकत या कोई और भी इनको सिर्फ और सिर्फ इन कच्चे लालच से अपने में कन्वर्ट कर सके। तो अगर आपने आज काम करना है और आज अगर आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो पहले हमारे गुरुद्वारे हैं जिन गुरुद्वारों में बच्चों की शिक्षा पूरी हो सकती है। आज अगर आपको अपने लिए भूख नहीं मिटाई जा रही और खाना नहीं है, तो हमारे गुरुद्वारे हैं जिन गुरुद्वारों में आप आके अपने पेट की पूजा कर सकते हैं। तीसरा, आज आपको लगता है कि कोई और धर्म इतना सॉलिड है और इतना सचेत है कि वो आपके लिए तो सब कुछ कर सकता है बट आपका धर्म नहीं कर सकता, वो गुरुद्वारे में जाके गुरुओं की कुर्बानी देखें कि उन्होंने किस तरीके से अपनी कुर्बानियां दी हैं। 4 साहिबजादे को बड़े होके पगड़ी भी नहीं पहन पाए और उससे पहले उन्होंने अपनी शहादत दी अपने धर्म को प्रचार करने के लिए। तो आज जब वो बच्चे और वो 4 साहिबजादे अपनी इतनी कुर्बानी दे सकते हैं, तो जो पढ़े लिखे नौजवान हैं और इतने सारी कम्युनिटी अब इंटरनेशनली भी डेवलप्ड है, तो क्या वो अपनी कम्युनिटी को एक साथ जोड़ के उसकी रक्षा नहीं कर सकती? इसी सवाल के लिए मैं चाहता हूं कि आप उठें और जो भी बातें किसी को भी पता है वो निकाले, पब्लिक डोमेन में लाएं और हम तक पहुंचाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।